अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर इखलास रांझा। आप देख रहे हैं लर्न विद सर। आज हम बात करेंगे एलएलबी क्लियर्स का जो एक दरीना मसला है बीजीयू का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। एलएलबी 5 ईयर्स की बात करेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में जो मामलात हो रहे हैं उसकी थोड़ी सी तफसीलात डिस्कस करेंगे, और एफआईए की इंक्वायरी का कुछ जिक्र होगा, और उसके साथ साथ कि इस मसले का फाइनल सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो जो अब तक की चीज़ें हो रही हैं कि किस तरफ जाएंगी। इन तमाम टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और मेरा ये साथ हमेशा के लिए कायम हो जाए, और वीडियो के आखिर में अपनी कीमती आराय से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बीजीयू में शाह साहब जो है वो प्रो वाइस चांसलर उनको मुंतखब किया गया था, और इसकी असेंट दी गई थी गवर्नर की तरफ से। आज अखबार की कटिंग में एक खबर आई हुई थी कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत वीसी बीजीयू मंसूर अकबर कुंडी साहब जो हैं वो उनको 1 महीने के लिए मुअत्तल किया गया था, और उनका 1 महीने का दौरानिया मुकम्मल हो गया और अब वो अपनी सीट पे दोबारा वापस जाएँगे, और उनके साथ-साथ ही जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो भी बहाल हो जाएँगे। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं कि जो नए प्रो वाइस चांसलर आए हैं वो अब परमानेंट हैं और चांसलर की सीट पे, और उनको परमानेंटली वीसी बीजीयू जो है वो मुकर्रर कर दिया गया। जो भी उनका 1 2 से 3 साल का जो ड्यूरेशन बनेगा फर्दर, वो उस सीट के ऊपर उस अपने ड्यूरेशन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इस बात का ज़िक्र करना बखुशी या किसी रंज में वो हमारा एज़ सच नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम सिचुएशन थी कि जो वीसी मंसूर अकबर कुंडी साहब थे, वो लॉ मैटर्स में लॉ तलबा के लिए एक हर्डल बने हुए थे। वो जिस वजह से भी थे, काफ़ी सारी वजूहात हैं, वो और उनकी बाकी जो कैबिनेट थी और स्पेशली उनके लीगल एडवाइज़र वो इस तमाम मामले को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब जो नए वाइस चांसलर हैं, इस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनका मौक़िफ़ क्या होगा इस मौज़ू पे। तो जो हत्तुल इम्कान जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, वो ये है कि जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तो लाज़मी तौर पे नया वाइस चांसलर जो है वो उस कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में लाज़मी तौर पे जाएँगे। उसकी एक रीज़न ये है कि वो पहले इस मामले में मुलव्वस नहीं रहे हैं। तो अब उनकी जो तकर्री है वो अभी अभी से हुई है, मामलात अभी से उनके स्टार्ट हुए हैं, उनके इस मामले में किसी किस्म का भी कोई रोल नहीं है, और इन तमाम चीज़ों पे जो लायबल या रिस्पॉन्सिबल है वो प्रीवियस वीसी मंसूर अकबर कुंडी साहब हैं, या उससे पहले वीसी साहब के साथ जिस मामले को जो ये लिंक करते थे वो वीसी साहब होंगे, और इनकी जो कैबिनेट है वो होगी। और आने वाले वीसी साहब जो है उम्मीद है कि वो खुशाइन होंगे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मामलात में भी। उसकी एक बड़ी वजह है कि उनका किसी मामले के साथ कोई रिलेशन, कोई लिंक नहीं है, और वो कोर्ट के ऑर्डर को एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। बाकी जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के रोल की, तो अब मौजूदा सूरत-ए-हाल में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का किसी प्रोसीडिंग में कोई रोल बाकी नहीं है। इनका जो एक किरदार था वो कोर्ट में मामलात जाने से पहले तक का था। उसमें ये काफ़ी हद तक रोल प्ले कर सकते थे। इन्होंने पॉजिटिवली भी कुछ किया और ज़्यादातर नेगेटिवली रोल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का सामने आया। और अब जो भी मामलात हो रहे हैं वो कोर्ट की वजह से, कोर्ट की प्रोसीडिंग की वजह से और एफआईए की इंक्वायरी की वजह से इस तमाम मामला जीआईटी देख रही है, और उस इंक्वायरी में उन तमाम चीज़ों को सामने लाया जाएगा। उसमें अब यूनिवर्सिटी का कोई अमल दखल पॉजिटिवली तो नहीं हो सकता, अलबत्ता नेगेटिवली रोड़े अटकाएँ या इस मामले को फर्दर जो है वो डिले की तरफ ले जाने में ये कोशिश कर सकते हैं। अलबत्ता पॉजिटिवली इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि उसमें कोई चीज़ ऐड करें या कुछ उससे निकाल सकते हो। जहाँ तक बात है एफआईए की इंक्वायरी की, तो उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह, क्योंकि इंक्वायरी मामलात पहले सबमिट हो चुके हुए हैं। इस मामले को पे कोई ये पहली इंक्वायरी नहीं है। लाहौर गवर्नर साहब की तरफ से जो चांसलर थे बीजीयू के, उन्होंने भी एक इंक्वायरी मुनक्कद की थी, और 3 वीसी साहिबान की इंक्वायरी रिपोर्ट एक बड़ी वाज़िया इस मामले पे मौजूद है। उसके बाद ये एफआईए की 2 दफ़ा उन्होंने एडजर्नमेंट ली हुई है इस मामले पे, और उनकी भी उन 2 दफ़ा की जो इंक्वायरीज़ हैं वो भी इस मामले पे बड़ी वाज़िया हैं। अब इस दफ़ा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ था वो तमाम लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करना और उनको नामज़द करना और एफआईआर या पर्चे करवाना थे, और उन लोगों को मेनली जो चीज़ थी कि उनको नामज़द करके उनको कोर्ट के सामने लाया जाता था कि कोर्ट उनको पनिश कर सकती, उनको सज़ा सुना सकती। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम बाकी है, बाकी तुलबा की लीगैलिटी और इल्लीगैलिटी के मामलात पे बात ही नहीं हो रही, और ना ही इस पे बात होगी फर्दर, क्योंकि इस पे बात हो चुकी है। एफआईए ने अपनी बड़ी वाज़िया रिपोर्ट जमा करा दी हुई है कोर्ट में, और इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में जो कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के एक बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, तो हियरिंग जो है वो मार्च में हमें उम्मीद थी फर्स्ट वीक में या मिड ऑफ मार्च तक लग सकती है। तो अब ये जो ऑनगोइंग वीक है इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि हियरिंग की कोई ना कोई डेट आ जाएगी, और मिड ऑफ मार्च या एंड ऑफ मार्च जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस सुना जाएगा। जो मुल्की हालात हैं, ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम पे जो एक बर्डन है या
जो इस तरह के ढेर सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे सिस्टम्स में, उसको सामने रखते हुए फिर भी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है वो हमारे लॉ तलबा को इस मैटर, जो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, हज़ारों स्टूडेंट्स का मैटर है, इसको बड़ा स्पीडी प्रोसेस में देख रही है। जो 1 डेढ़ महीने के प्रोसेस पे, इंक्वायरीज पे इसको सुना जा रहा है। हमारा एक गुमान होता है कि जी 2 फरवरी को पिछली एक हियरिंग हुई थी और अगली हियरिंग भी 2 मार्च को होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, कोर्ट की प्रोसीडिंग का एक प्रोसेस, एक टाइम होता है। और हालिया ही जो हमारा मुअज़्ज़ज़ बेंच है वो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। होपफुली कमिंग डेज में वो रिहेबिलिटेट होके प्रॉपरली अपने फंक्शन में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारी मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है हमारी कोर्ट की हियरिंग जो है वो अनाउंस करेगा और उस पे प्रॉपर एक भरपूर समाअत होगी और जो भी नामज़द लोग होंगे उनके खिलाफ कोई ना कोई कोर्ट एक्शन लेगी, या फिर हम कोशिश करेंगे कि लॉ तलबा के मामलात को कोर्ट से अलग करके, जिनका इतना ढेर सारा नुकसान हो रहा है, इनका फाइनल डिसीजन किया जाए और इनको कम से कम पेपर देने की फर्दर इजाज़त दी जाए। जो भी कल्प्रिट्स या इल्लीगल अदर एक्टर्स इन्वॉल्व हैं सारे मामले में, उनके खिलाफ कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स में, जर्नल प्रोसीडिंग्स में इंक्वायरी करती रहे, उससे तुलबा का कोई कंसर्न नहीं है। बाकी एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप लाज़मी तौर पे अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें। आई बिलीव कि आप लोगों के लिए मुश्किल होता होगा ये सारी चीज़ें करना, कि इतने टाइम से डिसकंटिन्यू हुई हुई हैं चीज़ें, और एंड टाइम पे मैं आपको ये कहूँ कि आप तैयारी करें और मामलात को बेहतर तरीके से देखें, पढ़ें और अच्छे तरीके से अपने पेपर को तैयार करें, तो ये बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। अलबत्ता ये एक हकीकत है और तल्ख़ हकीकत है कि आपको पेपर्स देने आए और हम जिस वजह से भी भागना चाहें हम भाग नहीं सकते, और पेपर का टाइम इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और फर्दर कुछ तुलबा के क्वेश्चंस होते हैं कि जो स्टडी सेंटर्स हैं ये किस तरह इनको तश्कील दिया जाएगा और स्टडी का जो तरीक़ेकार है वो क्या होगा। तो अब याद रहे कि पार्ट 2 की जो प्रिपरेशन है वो आपको नहीं कराई जाएगी, पार्ट 2 के आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम लिए जाएँगे, क्योंकि जो एक अटेंडेंस का और बाकी क्लासेस के क्लेम्स हैं पंजाब बार और पाकिस्तान बार के और बाकी इदारों के, उसमें ये क्लियर है कि पार्ट 2 की तैयारी हम तमाम तुलबा ने, आपको पता है, हमने कर ली हुई है और पार्ट 3 के भी काफ़ी हद तक हमने क्लासेस अटेंड की हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस सारे चीज़ों का हिस्सा हो रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्ट 2 के सबसे पहले पेपर्स होंगे और उसके बाद पार्ट 3 के आपकी 3 या 4 महीने का या मैक्सिमम 6 महीने का आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद जो स्टडी सेंटर्स होंगे उनमें ही आपकी तालीम का सिलसिला जारी होगा और 3 या 6 महीने के इस टर्म के बाद आप लोगों के पेपर्स का इनेकाद होगा, जो कि फाइनल पेपर्स ऑफ एलएलबी पार्ट 3 होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ये डिग्री 2023 में कंक्लूड हो जाएगी। और कुछ तुलबा का ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं ग्रुप में सेम वीडियो के नीचे कि ये पेपर्स कब हो रहे हैं, कोर्ट की हियरिंग कब हो रही है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि इस पॉलिटिकल मामलात पे जो है वो वीडियो ना बनाऊँ और चीज़ें बड़ी कम से कम आप लोगों के सामने लाऊँ। इसकी वजह ये है कि ये कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है कि मैं हर दूसरे दिन कोई अखबार की कटिंग लेके आ जाऊँ और उसपे बड़ा मसला हो गया, ये हो गया, वो। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है जिस पे फर्दर मैं कोई इसको पॉलिटिसाइज़ कर सकूँ। तो ये आप लोगों की जेन्युइन कंसर्न है और मैं खुद इसमें फेस कर रहा हूँ चीज़ें। आई नो कि तुलबा के कैसे तासुरात होते हैं। चैनल के लिए चीज़ें करना और बहुत और सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो वैल्यूएबल होंगी, वैलिड होंगी। आप लोगों को मैं लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक रिकॉर्डिंग पे कई घंटे लगते हैं, फिर वीडियो एडिटिंग और बाकी प्रोसेस में जाते-जाते कई घंटों का प्रोसेस होता है और उसके बावजूद भी तुलबा उसको ना देखें और फिर वही चीज़ बार-बार ग्रुप में और डिफरेंट चैनल्स पे आके पूछ रहे हो, तो बड़ा मायूस कुन होता है मेरे लिए। अलबत्ता मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बड़ा सपोर्ट किया इन मामलात पे। फर्दर जो मेरी चैनल की हद तक की जो बात है, तो अभी मैं इस पे 30% भी काम नहीं कर सका। इस पे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम मुझे करना बाकी है और आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है कि आप मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें ताकि मैं उससे मोटिवेट हूँ और मेरा चैनल एक ऐसे प्रोसेस में जाए जहाँ से मैं मैक्सिमम मोटिवेट होके आप लोगों की खिदमत भी कर सकूँ और ये चीज़ें मेरे लिए भी फेवरेबल हों, बजाय इसके कि मैं आपको फ़ॉल्स न्यूज़ देता रहूँ और हर रोज़ एक नया लॉलीपॉप लेके आ जाऊँ और आप लोगों के लिए वो चीज़ें करूँ। और इंशाल्लाह हम तमाम दोस्त इस मामले में सुरख़रू भी होंगे और फर्दर पॉज़िटिवली इसमें प्रोसीड करेंगे। मेरा और मेरी टीम का साथ आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लॉ के मामलात तक नहीं है। एज़ यू नो हमने लॉ मूवमेंट पाकिस्तान बनाई हुई है। अभी उसकी हमने कोई तंज़ीमी बॉडी तश्कील नहीं दी। इंशाल्लाह जैसे ये मामलात हल होंगे तो हम इसको फर्दर लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ये फॉर होल लाइफ़ आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए ये एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो फ्यूचर में आप लोगों के सामने होगा, आपके पास होगा। आप इसे यूटिलाइज़ करेंगे, आप लोग अपने लिए भी बेनिफिट,
हासिल करेंगे और लोगों के लिए भी आसानी का बाइस बनेंगे। और इस माशरे में जो एक बिगाड़ है, इसको हल करने के लिए इंशाल्लाह हम एक कम्युनिटी की शक्ल में, हम एज़ ए होल एक माशरा, एक कौम की शक्ल में हम इंशाल्लाह सामने आएँगे और लोगों की मदद किया करेंगे। फर्दर जैसे ही इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की डेट अनाउंस होती है तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग भरपूर तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें और तैयारी को मुकम्मल रखें। बड़े शॉर्ट टर्म टाइम के साथ आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट होने की उम्मीद की जा रही है और इंशाल्लाह आप लोगों के वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, चीज़ें जो 2 साल से 3 साल से हुई जा रही हैं कि किन के पेपर होंगे, किन के नहीं होंगे, किसी को इस चीज़ पे कोई पता नहीं है। अलबत्ता इसमें जो कंसर्न है ज़्यादा वो पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो तलबा है, क्योंकि उनके पेपर्स हो चुके हुए हैं, वो इन्वॉल्व्ड हैं, वो लोग जो सप्लीमेंट्री में जा चुके हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको कोर्ट जो है वो लीगल कंसीडर करे। बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको भी इलीगल नहीं कंसीडर कर रहा मैं। ये कोर्ट की सॉलिडली जुरिस्डिक्शन है कि वो खुद उस पे कोई ना कोई वर्डिक्ट देंगे। मैं या आप में से कोई बंदा इस चीज़ पे कोई बयान नहीं दे सकता कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो इल्लीगल हैं। अलबत्ता जो मौजूदा सूरत-ए-हाल या जो एक मेज़रमेंट का एक पैमाना है उसमें देखा जा रहा है कि कम चांसेस होंगे कि फ्रेश स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया जाएगा। अलबत्ता वो तमाम तलबा जो ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हैं, पार्ट 1 सप्लीमेंट्री में पार्ट 1 क्लियर कर चुके हुए हैं या पार्ट 2 में है या 3 में है, या वो स्टूडेंट जो आरएलपी हैं, जो कोर्ट केस थे उसमें भी एक तादाद स्टूडेंट्स की मौजूद है। और ये आखिरी बैच 3 साला का खुसूसन बिलखुसूस 16, 17 और 18 3 साला के सेशन जो है और साथ ही साथ 5 साला के तमाम सेशन इनका कोर्ट में कोई केस नहीं है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं। तलबा के एक और क्वेश्चन गया था कि हम इस मामले पे कैसे पार्टी बन सकते हैं एलएलबी 5 इयर्स और एलएलबी 3 इयर्स के। तो हमारे खिलाफ कोई इस तरह का ऑर्डर मौजूद नहीं है कि जिसमें हम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इसमें पार्टी बन सकें। जब सुप्रीम मुअज़्ज़ज़ अदालत का कोई इस पे ऑर्डर आ जाएगा, वाज़ेह ऑर्डर होगा, अगर वो हमारे खिलाफ होता है या वो फ्रेश के खिलाफ होता है या किसी भी पार्ट के तलबा के लिए किसी भी कैटेगरी के खिलाफ होता है, तो फिर उसमें वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत में और फिर वो पार्टी बन सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ। उससे पहले कोई भी आपको ये बात करे तो इसमें कोई सदाकत नहीं है और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से आप हाई कोर्ट में कोई ना कोई बेहतर फैसला ले सकते हैं। तो इसमें एक बेहतरीन हाल ये है कि दुआ करें और इस मामले पे हमारा भरपूर साथ दें। हम जो भी कोई मुहिम चलाएँ, कोई मूवमेंट हो उसमें हमारा साथ दें और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का इंतज़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। इंशाल्लाह हम कमिंग डेज़ में खतूत का सिलसिला जारी करेंगे। उसमें हम मुअज़्ज़ज़ अदालत को ख़त लिखेंगे ताकि जो बेईमान यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है वो हमारी आवाज़ को दबा ना सके, उनके एडवाइज़र हमारी आवाज़ को दबा ना सकें, इस मामले में मज़ीद तलबा को सबोताज ना कर सकें। और इसमें आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट ज़रूरी है ताकि आप लोगों को जागें और अगर कोई फर्दर प्रोटेस्ट की या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे जो लीगल राइट्स हैं उनकी वायलेशन और उसको रिस्टोर कराने के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इत्तला दी जाएगी। आप लोगों का भरपूर साथ होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप लोगों का